हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज़ का लेसन 7 डायरेक्टिंग जिसका हिंदी होता है निर्देशन का पार्ट 8 को कवर करेंगे। और पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर रखी है, तो पहले आप लोग वो वाला वीडियो देखकर आइए ताकि आप लोग ये वाला वीडियो ज़्यादा बेनिफिट साबित हो सके, क्योंकि चीज़ों का स्टेप बाय स्टेप समझने से ज़्यादा क्लियरिटी आती है। तो आज का जो टॉपिक है आज के इस वीडियो का, पर्यवेक्षण का महत्व या भूमिका, इंपॉर्टेंस या रोल ऑफ सुपरविजन। यानी कि पर्यवेक्षण का क्या महत्व है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के दौरान या किसी भी संस्था के दौरान, तो उसको देखेंगे हम लोग इस वाले वीडियो में। किसी भी टॉपिक पर भूमिका या महत्व आए, दोनों एक ही टॉपिक है, आप लोग को कंफ्यूज नहीं होगा। कोई भी आए दोनों में से एक भी, तो आप लोग वही लिख दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्यवेक्षण का महत्व कितना है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के दौरान, वो हम लोग देखेंगे। एक समय था जबकि पर्यवेक्षक को चालाक अथवा जंगली सांड कहा जाता था। उच्च प्रबंध द्वारा इसकी उपेक्षा की जाती थी, किंतु आज व्यावसायिक प्रबंध के क्षेत्र में इसका अत्यधिक महत्व अनुभव किया जाने लगा। यानी कि पहले का समय था जब पर्यवेक्षक को ना मतलब एक तरह का क्लैरिटी, मतलब वो बहुत चालाक होता था और उसको जंगली सांड के समान माना जाता था। और जो उच्च प्रबंध है, यानी कि जो हाई लेवल का जो मैनेजर होते हैं, ठीक है, जो संस्था के सबसे सबसे उच्च लेवल पर होते हैं, वो उनकी उपेक्षा करते थे, यानी कि वो उनको इग्नोर मार देते थे, ठीक है। परंतु आज के इस मॉडर्न युग में और आज के इस टेक्नोलॉजी वाले युग में उसका जो पर्यवेक्षक का जो सुपरविजन का जो ये इंपॉर्टेंस है वो बहुत अधिक अनुभव किया गया है। और पर्यवेक्षण प्रतिदिन कर्मचारियों के प्रत्यक्ष संपर्क में आता है, उन्हें आदेश निर्देश देता है। यानी कि पर्यवेक्षक ही है जो कि रेगुलर कर्मचारियों के प्रत्यक्ष संपर्क में आते हैं, यानी कि रोज वो डायरेक्ट उनसे बातचीत करते हैं, उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं, उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, उनको रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं और उनको बताते हैं कि संस्था को किस प्रकार और किस वे में रन करना है, ताकि जो हम लोग का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो रन अच्छे तरह मार्केट में सक्सेसफुली रन कर सके और जो अपना गोल है उनको अचीव किया जा सके। तो जो पर्यवेक्षक ही है ना, जो संस्था जो वर्कर्स जो है, जो मेन रोल प्ले करते हैं अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करने में, उनसे डायरेक्टली वो रिलेशन में आ पाते हैं कौन, पर्यवेक्षक ही। तो उनकी समस्याओं को समझने तथा हल करने का प्रयत्न करता है, उस प्रबंधक के आदेशों को उन तक पहुंचाता है। कहने का मतलब जो बीच का जो पर्यवेक्षक होता है, वह जो है वह वर्कर्स की समस्या को सुनता है कि क्या आपको प्रॉब्लम है और कौन कौन सा मटेरियल चाहिए, आपको कितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, या फिर उनका जो सोल्यूशन है, उनको जो प्रॉब्लम है उनको सोल्यूशन निकालता है। और जो हाई लेवल के मैनेजर द्वारा जो ऑर्डर दिया गया है उनको उसका इन्फॉर्मेशन को इन तक पहुँचाता है, वर्कर्स तक, कि आपको ऐसा ऐसा आदेश दिया गया, आपको इसके अकॉर्डिंग काम करना है और इतने मटेरियल दिए गए हैं और इतना फाइनेंस यूज़ करते हुए आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना है, तथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उनसे काम कराता है। और इस प्रकार वह कर्मचारियों का मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो पर्यवेक्षक वो होता है, वो कर्मचारियों का, वो वर्कर का फ्रेंड होता है, दार्शनिक होता है और मार्गदर्शक होता है। कर्मचारियों की कुशलता बहुत कुछ हद तक उनकी स्वयं कुशलता पर निर्भर करती है। अगर वो स्वयं कुशल होंगे तो वो अच्छी तरह से कर्मचारियों को भी मतलब कुशलतापूर्वक देख सकेंगे और उसका देख-रेख कर सकेंगे उनके कामों को। तो पर्यवेक्षण का महत्व निम्नलिखित से स्पष्ट होता है, निम्नलिखित बिंदुओं या निम्नलिखित वाक्यों से स्पष्ट होता है। फर्स्ट है संसाधनों की कुशलता में उपयोग। किस प्रकार जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो रिसोर्स है उनका इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली उसका यूज़ कर सकें। पर्यवेक्षक कर्मचारियों को से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है, यानी कि जो पर्यवेक्षक होता है वह डायरेक्टली रिलेट करता है कर्मचारी से, ठीक है। अतएव वह उपलब्ध मानव तथा भौतिक संसाधनों का कुशलता उपयोग समझाता है, यानी कि तो वही जो पर्यवेक्षक जो है वह संस्था में जो रिसोर्स होता है उनको कुशलता उपयोग को संभव बना पाता है, पॉसिबल कर पाता है। सेकेंड पॉइंट है स्वस्थ औद्योगिक संबंध। पर्यवेक्षक कार्य कर्मचारियों तथा प्रबंध के मध्य स्वस्थ औद्योगिक संबंध बनाने में योगदान प्रदान करता है, यानी कि कर्मचारियों और जो उच्च लेवल का जो मैनेजर होता है उनके बीच का जो रिलेशन होता है उसको ही ना हम लोग औद्योगिक संबंध कहते हैं। तो उन दोनों के बीच एक स्वस्थ और अच्छा संबंध बनाने में सफल हो पाता है कौन, पर्यवेक्षक ही है। तो इसलिए इस प्रकार बहुत अच्छी भूमिका होती है किसी भी पर्यवेक्षक का उसके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। थर्ड है कर्मचारियों तथा प्रबंध के बीच की कड़ी, यानी कर्मचारियों और प्रबंध के बीच क्या कड़ी के बीच में क्या भूमिका निभाता है पर्यवेक्षक। पर्यवेक्षक का कर्मचारियों से प्रत्यक्ष संबंध होता है और अतएव कर्मचारियों को भी जो परिवेदनाएं हैं, शिकायतें हैं, समस्याएं हैं एवं सुझाव होते हैं उन्हें उच्च प्रबंधक तक हो जाता है, यानी कि जो भी उनकी कंप्लेन होती है, जो भी उनकी प्रॉब्लम होती है वो उनको हाई लेवल मैनेजर तक पहुंचाने का काम करते हैं पर्यवेक्षक। एक बुद्धिमान
बुद्धिमान पर्यवेक्षक अधिकांश कर्मचारियों की समस्या एवं परिवर्तनों को अपने स्तर पर स्वयं निदान करते हैं कि जो एक बुद्धिमान और एक मतलब नॉलेजेबल जो पर्यवेक्षक होता है, सुपरवाइज़र होता है, वह अपना मैक्सिमम प्रॉब्लम वर्कर्स का खुद ही सॉल्व कर देता है, ठीक है? उनकी जो प्रॉब्लम होती है वो मतलब हाई लेवल मैनेजर तक नहीं पता, वो खुद ही उसको सॉल्व करता है। जो उनसे नहीं बन पाता वो उनको वो वैसी इन्फॉर्मेशन है, वैसी प्रॉब्लम को वो हाई लेवल के मैनेजर तक पहुँचाता है। यानी कि जो छोटा-मोटा प्रॉब्लम होते हैं वो सभी सॉल्व कर देता है खुद पर्यवेक्षक ही। 4 पॉइंट है अभिप्रेरणा का स्रोत। पर्यवेक्षक कर्मचारियों के विचारों एवं भावनाओं को भली प्रकार से परिचित होता है और उन्हें गुणवत्ता और पूर्ण कुशलता के साथ उत्पादन करने की मौद्रिक तथा अमौद्रिक प्रेरणा देकर प्रेरित करता है। कहने का मतलब जो पर्यवेक्षक को जो होता है वो कर्मचारियों के सीधे रिलेशन में सीधे रिलेट करता है, इनकी वो प्रत्यक्ष रूप से वो सम्मत करता है, संबंध रहता है उनसे। तो उनको पता है कि उन कौन कौन सा क्वालिटी होता है, कौन कौन सा किस प्रकार कार्य करना है और किस प्रकार इफेक्टिवली और इफिशियंटली गोल को अचीव करना है। तो इसलिए वो उनको हर तरह से मोटिवेट करते रहते हैं, चाहे वो मौद्रिक हो या मौद्रिक प्रेरणा हो या अमौद्रिक हो, ठीक है? चाहे वो प्रमोशन हो या फिर इंटरनल हो या एक्सटर्नल सोर्स हो, ठीक है? मोटिवेट करने का। 5 है अनुशासन बनाए रखना। किसी भी उपकरण में उत्पादन का प्रभाव कार्य का प्रबंधन तथा स्वस्थ नहीं हो सकता जब तक कि अनुशासन ना बनाया जाए। यह अनुशासन बनाए रखने का उत्तरदायित्व वो स्वस्थ पर्यवेक्षण का होता है, यानी कि डिसिप्लिन बनाए रखने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो सुपरवाइजर का होता है और वह ये देखता है कि नीचे कार्य करने वाले सभी कर्मचारी उस ढंग से टीम के रूप में कार्य करने की वो देख रेख करता है कि जो वर्कर्स है वह प्लानिंग के अकॉर्डिंग कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं। छठा पॉइंट है कार्य का उचित बंटवारा सुनिश्चित करना। किसी कर्मचारियों को क्या करना, क्या कार्य करना, इसका निर्णय पर्यवेक्षक करता है। पर्यवेक्षक कर्मचारियों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होने के कारण कार्य बंटवारा कर्मचारियों की योग्यता और काम क्षमता के अनुसार रहता है, यानी कि जो कर्मचारी जिस काम के लिए मतलब एलिजिबल है और जिस काम को करने के योग्य रखते हैं, उस काम को करने की योग्यता रखते हैं अपने आप में, उनको वही काम दिया जाता है। और जिनको वो काम नहीं करना, उनको वो काम नहीं सौंपाता है और उनको अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग उनको अपना काम सौंपा दिया जाता है परीक्षा के दौरान। 7वां है लक्ष्यों की प्राप्ति। प्रत्येक उपक्रम के कुछ निश्चित लक्ष्य होते हैं कि जितने भी उपक्रम चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, पर हर एक के कोई ना कोई फिक्स्ड पर्पस होता है कि उनको अचीव करना है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति में पर्यवेक्षण का महत्वपूर्ण योगदान होता है और इनकी प्राप्ति वह कर्मचारियों की क्रियाओं को प्रभावी और समन्वय साबित करके कर्मचारियों को पूर्ण क्षमता, लगन और निष्ठा से काम लेकर करता है। बिना सक्रिय पर्यवेक्षक के लक्ष्यों को प्राप्त करना लगभग असंभव है। करने का मतलब है अगर जो पर्यवेक्षक जो सुपरवाइजर है वो अगर एक्टिव नहीं होगा अपने काम को लेकर, तो संस्था को जो लक्ष्य है वो उनको अचीव करना इम्पॉसिबल लगेगा लगभग, ठीक है? आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग को ये मेरा वीडियो अच्छी लगती होगी तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोग को ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।